हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। उसमें नेक्स्ट जो विधि है वो पढ़ते हैं और वो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। इसे फिंकेलस्टीन भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो वैज्ञानिक के नाम पर रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है आप सुनना कि आप एल्किल क्लोराइड चुनोगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड वाला कोई एल्किल हैलाइड है, यानी एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। और आप इसमें दूसरा अभिकर्मक सोडियम आयोडाइड चुनोगे। ये फिंकेलस्टाइन ने लिया था, ये फिक्स है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। यहां सोडियम का उसने आयोडाइड लिया और यहां कोई कार्बन श्रृंखला वाला और क्लोराइड का जो हेलो एल्केन है वो लिया। तो ये हेलो एल्केन एक प्रकार से, और इससे हम एक हेलो एल्केन और बना देंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में हम एक बना देंगे। एसीटोन को आप कीटोन भी बोलते हो और सूत्र होता है CH3 COCH3। ये एक प्रारंभिक जो एसीटोन है, कीटोन है, उसको हम बोलते हैं CH3COCH3। तो इसे कीटोन बोलते हैं, इसे एसीटोन बोलते हैं। अब इस विधि को एक नाम और देते हैं हैलोजन विनिमय। कौन सी विधि? हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय, विनिमय का अर्थ है एक्सचेंज, आदान प्रदान करना। कहने का अर्थ ये हैलोजन यहां से इसको हटा देगा और ये हैलोजन यहां से इसको क्यों हटा देगा? हैलोजन सारे के सारे शत्रुओं वर्ग में आते हैं, आप जानते हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और नीचे लिखते हैं हम एस्टेटीन। एस्टेटीन हैलोजन नहीं होता, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। हैलोजन तो 4 ही होते हैं, लेकिन आता ये इसी वर्ग में है। अब एक बात मैं बताऊं, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इस वर्ग में, और इसकी प्रतिस्थापन क्षमता सबसे ज्यादा है। क्यों? हैलोजन लास्ट ये तो रेडियो एक्टिव है, तो इस हैलोजन को ये आसानी से हटा देगा। या फिर दूसरे शब्दों में यूं बताऊं कि एक हैलोजन वाले वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला हैलोजन है वो अपने से ऊपर वाले हैलोजनों को और किसी यौगिक में से सबसे अधिक आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये आयोडाइड यहां लिखा है और इसके आपके प्रतिस्थापन क्षमता सबसे ज्यादा है, तो ये वाला और इस हैलोजन को यहां से प्रतिस्थापित कर देगा। तो फिर यहां से इसको हटा देगा, तो यहां कौन आ जाएगा? ये R के साथ ये I आ जाएगा। तो ये भी क्या है? हेलो एल्केन है, और ये भी क्या है? हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन से हमने हेलो एल्केन बना दिया, तो हैलोजन से हैलोजन हट रहा है, तो फिर क्या नाम हुआ? हैलोजन विनिमय, और इसे बोलते हैं फिंकेलस्टाइन। दूसरा, अब सुनिए उसमें क्या और बच गया कि इस R के साथ ये I आ गया, तो यहां सोडियम बच गया और यहां Cl बच गया, तो लिख दूंगा NaCl। इस प्रकार से ये रिएक्शन पूरी हुई। तो हम जब शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है। मुख्य उत्पाद ये, इसी के बारे में बोलेंगे। एल्किल आयोडाइड बनता है जिसे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक का हैलोजन दूसरे अभिकर्मक के हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए इसे हैलोजन विनिमय भी कहा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर हम पढ़ेंगे प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से आप और हेलो एल्केन कैसे बनाओगे, इस बारे में। प्राथमिक एमीन से, एमीन 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, जिन्हें हम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। तो सुनिए, पहले मैं प्राथमिक एमीन लिखता हूं, यानी कहने का अर्थ R का मतलब कोई ग्रुप, जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल कितने कार्बन वाला, और यहां ये NH2 लगा देता हूं, तो ये बन गया प्राथमिक एमीन। एक बात सुनना गौर से आप, अमोनिया NH3 होती है और अमोनिया NH3 होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन के आप देखना 3 बॉन्ड हैं। बताइए, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड नहीं क्या हाइड्रोजन के साथ? तो जब अमोनिया से
और एक एक हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी हटा दिया जाता है, किससे? एल्किल समूह से, तो फिर बनने वाले यौगिकों को हम एमीन बोलते हैं। जैसे यहां से एक H हटा दूं और यहां कोई एल्किल लगा दूं तो RNH2 क्या बन गया? RNH2। तो कहने का इसमें नाइट्रोजन के साथ एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एमीन है, या इसे बोलूंगा प्राथमिक एमीन। इसी प्रकार जब यहां H हटा करके एक R यानी एक एल्किल समूह और लगा दूंगा, तो अब इस N के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो अब ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। और जब लास्ट वाला ये H हटा करके यहां एक एल्किल समूह और लगा दूंगा, तो अब एक N के साथ 3 R लगे, 3 एल्किल समूह लगे, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। इस प्रकार से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बनाते हैं। ये वाला इस N के साथ एक एल्किल समूह, तो कन्फर्म ये 1 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन? 1 डिग्री एमीन है ये। तो अब इसमें हम एक अभिकर्मक मिलाएंगे दूसरा, जिसे मैं बोलूंगा NOCl। इसे बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? टिल्डन अभिकर्मक NOCl। इसे NOCl यूं लिखूंगा और एक इन दोनों को मिला देंगे। एक पात्र में ये लिया, दूसरे पात्र में ये वाला, इसमें मिक्स कर दिया और कमरे के ताप पर रख देंगे और रिएक्शन पूरी हो जाएगी। इसमें हमें कुछ नहीं मिलाना है। लेकिन एक बात, यहां जब यूं इस प्रकार से लिखूंगा तो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन तो फिर इस अभिक्रिया को मैं एक दूसरे तरीके से लिख देता हूं। दूसरे तरीके से कैसे? ऐसे, जैसे ये अभिकर्मक R, इस अभिकर्मक में R यानी एल्किल समूह से M का सेम लिखा, इस N को यहां लिखूं और आपको समझाने हेतु यहां H यूं लिख देता हूं, यानी इस संरचना को बिखेर कर लिख दिया। ठीक है। अब ये NOCl टिल्डन अभिकर्मक, इसका एक नाम और है रासायनिक रूप से जिसे बोले तो नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसे बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक। और 2014 के अपने एग्जाम में पूछा भी गया था कि टिल्डन अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो NOCl। अब ये अभिकर्मक मैंने यहां उठा लिया, यहां प्लस का निशान लगा देता हूं कि दोनों की क्रिया करवाने के लिए, और इसको भी थोड़ा आपको समझाने के लिए यूं बिखेर कर लिख देता हूं। कैसे? इस NOCl को जैसे मैं यूं लिख देता हूं, N, ये वाला N यहां आ गया, O यहां लिख दिया, Cl यहां लिख दिया। लिखा क्यों है अभी बताता हूं कि मैंने किस रीजन से यहां लिखा। आप जानते हो नाइट्रोजन 15वें वर्ग में आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 15वें वर्ग में आते हैं, और 15वें वर्ग में आने वाले 3 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। हेलोजन, सारे के सारे हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनके संयोजी कोष में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेते हैं और 8 हो जाते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन, ध्यान देना, हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ये कोई परमाणु कितने बॉन्ड बनाता है ये एक इश्यू है, ये मैं कभी आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां तो फिलहाल अपने इस टॉपिक में और हम यहीं तक सीमित रखते हैं कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, O के 2 बॉन्ड पूरे, Cl का 1 बॉन्ड पूरा। संरचना को मैंने लिख दिया, इस प्रकार से अपनी संरचना सही है। अब इस अभिकर्मक की इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर आप इसे यूं तोड़ देना, समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, बाकी कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए कि इधर से इसका H इस O के साथ संयोग कर लेगा तो H2O बन जाएगा। तो मैं यूं लिख देता हूं इस रिएक्शन को कि एक अभिकर्मक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसमें ये R के साथ ये Cl संयोग कर लेगा, यानी एक अभिकर्मक ये और एक ये, तो इसमें से R इसके साथ आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं R के साथ Cl, हेलो एल्केन बन गया क्लोराइड वाला, और प्लस में दूसरा सह उत्पाद। देखना N और N एक हिस्से में आ रहे हैं, N और N, तो हो जाएगा N2। क्या हो जाएगा? N2। इस प्रकार H और O ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। इस प्रकार से ये वाला पार्ट और इस पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, यानी यहां परमाणुओं की संख्या यहां परमाणुओं की संख्या के बराबर है, तो हमारी अभिक्रिया संतुलित है। तो ये इस प्रकार से हम प्राथमिक एमीन से लिखेंगे। तो लैंग्वेज में हम वहां जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक अर्थात नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो
एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। ये मुख्य उत्पाद है, हम यही बोलेंगे, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपनी ये रिएक्शन पूरी हुई। अब जो नेक्स्ट अगली रिएक्शन है 6 नंबर लगा लेता हूं, और 6 नंबर में आप देखिए गौर से। 6 नंबर में कोई बात नहीं, हम आगे पीछे को किसी तरीके से पढ़ लें और हम पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया। प्राथमिक एल्कोहल है और प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। ल्यूकास अभिकर्मक का एक संगठन होता है, एग्जाम में पूछा गया है कि ल्यूकास अभिकर्मक का रासायनिक संगठन लिखिए। तो ल्यूकास अभिकर्मक एक यौगिक होता है और 2 यौगिकों से एक प्रकार से मिलकर बना होता है निश्चित अनुपात में। तो एक तो होता है उसमें सांद्र HCl, कौन सा, कंसंट्रेट HCl, सांद्र HCl, और दूसरा उसमें होता है निर्जल ZnCl2। कौन से वाला, निर्जल ZnCl2। पहले बता देता हूं आप लोगों को कि ZnCl2 बिल्कुल पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, देखने पर पानी जैसा लगता है लेकिन वो पानी नहीं होता है, तो हम उसे बोलते हैं निर्जल ZnCl2। तो निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया रासायनिक संगठन। तो इस प्रकार से ये मैंने यहां लिखा प्राथमिक एल्कोहल, और ये लिखा मैंने ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा होती है, तब इसको हम अभिकर्मक के रूप में इसके साथ लिखते हैं। इसकी मात्रा कम होती है तो उसे एरो पर लिखा जाता है। और अब रिएक्शन को पूरा कर देते हैं कि इस R के साथ तो ये Cl आ जाएगा, तो R के साथ Cl लिख देंगे, और यहां प्लस में दूसरा देखिए, दूसरा इधर से OH है इधर से H है, तो संयोग करेगा तो H2O, तो क्या बन जाएगा H2O। तो फिर इस साइड में ये आपके एल्किल क्लोराइड बन गया, यानी हेलो एल्केन बन गया। तो हम जब लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब प्राथमिक एल्कोहल, एक बात याद रखना, प्राथमिक एल्कोहल के साथ निर्जल ये ल्यूकास अभिकर्मक सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। 2 डिग्री के साथ कम करता है, 3 डिग्री के साथ अत्यंत कम करता है, तभी प्राथमिक लिया मैंने यहां पर। जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड। इस प्रकार से ये हेलो एल्केन अपना पूरा हो जाता है। और नेक्स्ट जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।